जेडीयू के कौमी सदर और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार आज बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम की शुरुआत करेंगे। 2 दिनों तक नीतीश कुमार 35 असेंबली हलकों के वोटरों से वर्चुअल बातचीत करेंगे। आज नीतीश कुमार 16 जिलों के 11 असेंबली के लोगों से बातचीत करेंगे, जबकि 24 असेंबली के वोटरों से नीतीश कुमार बातचीत कल करेंगे। आज जिन अजला के वोटरों से नीतीश कुमार बात करेंगे उनमें सुल्तानगंज, अमरपुर, जमालपुर, शेखपुरा, बरभीगा, नवादा और गोविंदपुर शामिल है। महफूज आलम इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। महफूज, एक तरफ चुनावी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं और आज नीतीश कुमार वजीर आला बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी मुहिम की शुरुआत वर्चुअली कर रहे हैं। जी सना 11 असेंबली हलके में बाकायदा वजीर आला का आज वर्चुअल तरीके से लोगों से वो खिताब करेंगे, लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और बाकायदा ये असेंबली इंतखाब की के लिए जो है वजीर आला अब मैदान में उतर गए हैं। आज और कल 2 दिन जो है वर्चुअल रैली से लोगों से जुड़ेंगे शाम 5 बजे और 14 तारीख से बाकायदा वजीर आला हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्तलिफ जगहों का दौरा करेंगे, जहां अवामी जलसों से भी वो खिताब करेंगे। किन किन जगहों पर जाएंगे अभी पार्टी ने ये वाजे नहीं किया है, ये भी जल्दी वाजे हो जाएगा। तो वजीर आला ने एक तरह से कहिए, वैसे भी वजीर आला एनडीए की कमान को संभाला है और जेडीयू को खुद अपने हाथ में पूरे तरीके से वो लेकर इंतखाबी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और इंतखाबात में लोगों से जुड़ेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे और अपने किए गए कामों को लोगों के सामने रखेंगे। वैसे भी वजीर आला लगातार हुकूमत की जानिब से जो कारकर्दगी रही है उसको आवाम को बता रहे हैं और आवाम को कह रहे हैं कि अगर दोबारा फिर आप मौका देंगे तो बिहार को जिस हिसाब से एनडीए लेकर चल रही थी और डेवलपमेंट का काम करा रही थी वो सिलसिला जारी रहेगा। तो वजीर आला वर्चुअल तरीके से जो है लोगों से आज से ये शुरुआत हो रहा है। आज जुड़ेंगे, कल जुड़ेंगे और फिर अवामी जलसों में भी वजीर आला जाएंगे, लोगों को अपनी बातें बताएंगे। जी, तो 122 सीटों के साथ जेडीयू इंतखाबी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी 121 सीटें, सिर्फ 1 सीटों की कमी है बीजेपी के खाते में और पूरी तरीके से सरगर्म है दोनों पार्टियां। तो वहीं कई एक फ्रंट बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, कई बड़ी बड़ी पार्टियां और छोटी पार्टियां मिलकर फ्रंट बनाते हुए दिखाई दे रही हैं और इस लिहाज से सियासत बिहार की दिलचस्प होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महफूज आलम और तफसीलात फराहम करने के लिए।